हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आज आज भी सारे स्टूडेंट्स ने, जो भी केवीएस पीआरटी वाले हैं, लोगों ने वेट किया केवीएस पीआरटी के रिजल्ट का। केवीएस ने लगभग आज 7 रिजल्ट जारी किए, बट केवीएस पीआरटी का रिजल्ट नहीं जारी किया। तो एक बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं केवीएस पीआरटी रिजल्ट का। तो देखिए, इस पे बोलना भी अब अच्छा नहीं लग रहा है कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। तो पॉसिबिलिटीज है कि होप सो कि 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाए, क्योंकि अब बचा है बस केवीएस पीआरटी का ही रिजल्ट बचा है और टीजीटी आई थिंक टीजीटी वालों का बचा है। तो 1-2 रिजल्ट बचे हैं। तो कल पॉसिबिलिटीज ज्यादा है रिजल्ट आने की। बाकी हम वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब बातों को छोड़ते हुए हम अपनी डेमो टीचिंग और केवीएस इंटरव्यू 2023 की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि पढ़ना ज्यादा जरूरी है, रिजल्ट तो आना ही है। तो उसी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि केवीएस इंटरव्यू 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का टॉपिक का नाम है निपुण भारत, जिसको हम क्या कहते हैं, निपुण भारत। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, निपुण भारत। तो आज हम पढ़ेंगे निपुण भारत। ठीक है, इसमें एफएलएन आता है, एनईपी 2020 के तहत ही इसको जारी किया जाता है निपुण भारत को भी। ठीक है, एफएलएन में पढ़ा चुका, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, उसी का एक पार्ट है निपुण भारत। तो इसको हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, कुछ लोग वीडियोस कुछ लोग आपको यूट्यूब पे कुछ लोगों के वीडियोस मिल रहे होंगे, बहुत शॉर्ट्स में मिल रहे होंगे। तो आपको, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आपके पास अगर कंटेंट ज्यादा रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने में आसानी रहेंगी। तो उसी हिसाब से मैं जो भी पॉसिबिलिटीज बनती है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए पढ़ते हैं निपुण भारत। तो इसकी शुरुआत कब होती है? ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 5 जुलाई 2021 को। ठीक है, 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत होती है निपुण भारत की। वही बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर, क्या होगा इसका फुल फॉर्म? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बारे में? तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट बोथ स्कूल्स के लिए हैं। और बात करते हैं इसमें कि इसका संचालन कौन करेगा। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो एमओई। ठीक है, एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से बच्चे आएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से बच्चे आएंगे। ये 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, कौन सी कक्षा के बच्चे इसमें आएंगे। तो इसमें आएंगे कौन सी कक्षा के बच्चे? इसमें आएंगे कक्षा 3 से आएंगे इसमें 6 में पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, 6 में पढ़ने वाले बच्चे। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो ये समझ लीजिए, लगभग
मोर देन गवर्नमेंट एनईपी 2020 के तहत गवर्नमेंट को एक डाटा मिलता है और मोर देन 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे यंग स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको, ठीक है, बेसिक बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मकता के बारे में कोई भी चीजें नहीं पता है। और ऐसे बच्चों को पाया एनईपी 2020 ने, और उसी के लिए ऐसे बच्चों को जो कि कक्षा 3 से 6 तक के बच्चे हैं, उनको उनके लिए क्या लाता है, वो निपुण भारत लाता है। निपुण भारत के तहत वह बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए इस योजना को लाया गया या इस मिशन को लाया गया। तो जैसा कि देखा, ये कब स्टार्ट हुआ था आप लोगों ने, 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत होती है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, इसका फुल फॉर्म है। वही बात करते हैं, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों के लिए यह योजना है, ठीक है, कि बुनियादी शिक्षा को हमें या बुनियादी नींव को मजबूत करना है। और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो ये एमओई के आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में यह इसकी मिशन आता है। और कौन से वर्ष के बच्चों के लिए है, तो ये 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। वही बात करते हैं, कक्षा 3 से 6 में पढ़ने वाले बच्चे इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक चीजें। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है, निपुण भारत, और इसके बारे में हमें जरूर नॉलेज और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एफएलएन के ऑब्जेक्टिव, अरे सॉरी, निपुण भारत के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या हो जाता है कि इस मिशन के माध्यम से कक्षा 3 से 6 तक के छात्रों में आधारभूत साक्षरता एवं और ज्ञान को प्रदान करना, ठीक है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि इस मिशन के तहत, निपुण भारत मिशन के तहत माध्यम से कक्षा 3 से 6 तक के जो बच्चे हैं उनको आधारभूत साक्षरता, बेसिक लिटरेसी, बेसिक एजुकेशन और उनके ज्ञान को, ठीक है, उनको संख्यात्मकता, बेसिक न्यूमेरेसी, ठीक है, बेसिक चीजें, नंबर्स, बच्चा एबीसीडी लिख सके, बच्चा एबीसीडी को पहचान सके, ठीक है, और उन सब चीजों को पढ़ सके, बच्चा अर्थ को समझ सके, इन सब चीजों को मजबूत करना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक। आधारभूत साक्षरता और न्यूमेरेसी, यहाँ पे संख्यात्मकता होगा, संख्यात्मकता के ज्ञान को प्रदान करना। वही दूसरा ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना, बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना। तो ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि जो भी बेसिक एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन से शिक्षा से, बेसिक शिक्षा से वंचित हैं जो बच्चे, उनकी नींव को मजबूत करना है, ठीक है। ये सभी के लिए है, बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना। वही बात करते हैं, इसका एक और मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है कि निपुण मिशन के तहत, निपुण मिशन के तहत कक्षा 3 से 6 तक, कक्षा 3 से 6 में पढ़ने वाले बच्चों को वर्ष 2026-27 तक बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मकता प्रदान करना, ठीक है। जो मैंने पहली लाइन लिखी उसी मिशन को अचीव करना
तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इस मिशन के तहत कक्षा 3 से 6 तक के जो बच्चे हैं उनको आधारभूत साक्षरता, बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्रदान करना है। और वही दूसरा मैंने लिखा कि बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना है, ठीक है। वही तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि निपुण मिशन के तहत कक्षा 3 से 6 में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 2026-27 तक, क्या 2026-27 तक हमें क्या करना है, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन और संख्यात्मकता, न्यूमरेसी को प्रदान करना है। ये हमारा अचीव करना है, ये 2026-27 तक निपुण मिशन का लक्ष्य है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ऑब्जेक्टिव पता चल गया होगा। अगर आपसे पूछते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है, निपुण भारत क्यों लाया गया, तो आप इसको आसानी से इंटरव्यू में बता पाएंगे। अब आगे बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर ली हम लोगों ने। तो इसका रन कैसे होगा ये, ठीक है। इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, इसका कार्यान्वयन कैसे होगा दोस्तों। तो इसका देखिए, तो यह देश के हर राज्य एंड यूनियन टेरिटरीज, जितने भी यूटीज हैं, में एक पांच स्तरीय तंत्र की स्थापना करना है, ठीक है। तंत्र की स्थापना के तहत, तो इसका जो कार्यान्वयन है ये कैसे होगा कि हर देश में तथा हर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें 5 स्तरीय तंत्र को बनाया जाएगा और लागू किया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हो गए, पांच स्तरीय तंत्र क्या क्या हो गए। पहला हो जाएगा राष्ट्रीय, जिसको हम नेशन कहते हैं। वही दूसरा क्या हो गया फ्रेंड्स, दूसरा हो जाएगा राज्य, स्टेट लेवल पे, ठीक है। तीसरा हो जाएगा इसका कार्यान्वयन कौन कौन से स्तर पे होगा, जिला स्तर पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। वही बात करते हैं चौथे की, तो चौथा इसका कार्यान्वयन होगा ब्लॉक स्तर पे, ठीक है, ब्लॉक स्तर पे। वही पांचवें की बात करते हैं, तो पांचवा इसका स्तर क्या होगा, स्कूल स्तर पे, ठीक है। तो इसका जो कार्यान्वयन है, इसका प्रोसेस है, ये पांच तंत्रीय स्तर, 5 एक बेस बनाना है कि हमें इसको 5 हर राज्य में और हर यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू करने के लिए बनाया गया है। और इसका मिशन है और किस किस स्टेट पे, राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे, वहीं राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और स्कूल के स्तर पर, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया आपको। तो स्कूल के स्तर पे हमें जो पढ़ना है, ठीक है, हमें जो पढ़ना है स्कूल स्तर पे, तो आइए स्कूल स्तर पे बात कर लेते हैं कि स्कूल स्तर पे इसका कैसे होगा, ठीक है। स्कूल स्तर पर इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, स्कूल स्तर पर। तो इसमें क्या होगा कि नोडल ऑफिसर होगा, ठीक है, नोडल ऑफिसर होगा, वो मैनेज करेंगे इसको, ठीक है। नोडल ऑफिसर्स होंगे और इसको मैनेज करेंगे स्कूल स्तर पर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कि इसको जो इसमें मेन मुद्दा है, ये देखिए बाल वाटिका, ठीक है। इसमें 2 चीज की बात की गई है निपुण भारत में, पहली भाषा की और दूसरी बात की गई है गणित या संख्यात्मकता की, ठीक है। इसमें 2 ही चीज की बात की गई है, भाषा। तो भाषा में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, भाषा में क्या होगा कि इसमें बच्चा पहला क्या हो जाएगा, बच्चा पहला हो जाएगा बाल वाटिका, ठीक है। बाल वाटिका जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्री स्कूल 1, प्री 1, प्री 2 और प्री 3, जिसको हम प्री 1, प्री 2, प्री 3 बोलते हैं। ये बाल वाटिका है। तो बाल वाटिका स्तर पर बच्चा एटलीस्ट अक्षरों को पहचान सके। बाल वाटिका बनाया गया है ना बच्चों को 0 से 3 वर्ष के लिए, तो बच्चे ऐसे बच्चों के लिए वो एटलीस्ट संख्या को पहचान सके, शब्दों को बोल सके, ठीक है। तो एटलीस्ट इस स्तर पर बच्चों को, ताकि वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाए, इतनी चीजें उसको नॉलेज होनी चाहिए, भाषा की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी के शब्द पहचान सके, क ख पहचान सके। वहीं इसमें गणित में बाल वाटिका स्तर पर बच्चों को क्या आना चाहिए, तो इसमें बच्चा 1, 2, 3, 4, 5 गिनती लिख सके, 1 से 10 तक,
1 से 10 तक गिनती पहचान सके, ठीक है, 1 से 10 तक नंबर्स, बाल वाटिका में 1 से 10 तक नंबर्स पहचान सके एटलीस्ट बच्चा। अब बात करते हैं ग्रेड 1, इसके बाद आ जाता है, ठीक है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो ग्रेड 1 में बात करता है कि बच्चा पढ़ तो सके ही लेकिन अक्षरों उसके अर्थ समझ सके, ठीक है, जैसे दो वर्ड वाले, ठीक है, दो अक्षर के शब्द हैं, 2 अक्षर वाले शब्दों को समझ सके और मतलब पढ़ सके उसको, और उसका मीनिंग भी समझ सके, उसका अर्थ समझ सके, ठीक है, उसमें बस पहचान सके बाल वाटिका में। और इसमें क्या होगा कि बच्चा उसका अर्थ समझते हुए उसको पढ़ सके। और वही बात करते हैं ग्रेड 2 में। ग्रेड 2 में लगभग बच्चा कम से कम 45 से 60 वर्ड्स धारा प्रवाह के साथ पढ़ सके, ठीक है, उसके अर्थ को समझते हुए। और इसमें बच्चे को काउंटिंग, बच्चों को पैटर्न, ठीक है, बच्चों को पैटर्न, डाटा और पहाड़ा, जो भी पहाड़ा है उसको हमको सिखाना है, ठीक है, ये सारी चीजें हमको सिखानी है भाषा में और गणित में। ये निपुण भारत का मेन लक्ष्य है। तो आप इसी को समझिए कि बेसिक नॉलेज जो है बच्चों को सिखाना, उनकी बेसिक नॉलेज को मजबूत करना, वो गणित में और भाषा के स्तर पे, ताकि बच्चा एटलीस्ट भाषा को पहचान सके और उसको समझ सके, अर्थों के साथ उसको समझ सके। तो ये उसका मेन उद्देश्य हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें अक्षरों की पहचान। बाल वाटिका में इतना समझिए कि अक्षरों की पहचान बच्चा कर सके, अक्षरों की पहचान कर सके, ठीक है। कक्षा 1 में अर्थ के साथ, मैंने बताया कि कक्षा 1 में अर्थ के साथ समझ सके, 2 अक्षर वाले अर्थ भी समझ सके पढ़ते हुए, वहीं 4-5 सरल वाले शब्द पढ़ सके, ठीक है, 4 से 5 शब्द वाले जो हैं सरल शब्द पढ़ सके। वहीं बात करते हैं कक्षा 2 में आते ही मैंने जैसा कि बताया, शब्द प्रति मिनट 45 से 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ सके बच्चा, ठीक है, प्रति मिनट पढ़ सके। तो ये हो जाएगा इसमें। अब हम एक बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, इसमें आपको अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि आप इसमें क्या सुधार लाना चाहेंगे, ठीक है, आप क्या सुधार लाना चाहते हैं, ठीक है, और या तो सरकार क्या सुझाव लाना चाहती है, इसमें सुधार लाना चाहती है, तो उसको आप कैसे बताएंगे। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो सुधार की बात करते हैं, तो कुछ पॉइंट में इस पे सुधार की बात करते हैं, तो इसमें कैसे सुधार होगा, ठीक है। तो पहली चीज की विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन, ठीक है, विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन कैसे देंगे, कैसे प्रोत्साहन देंगे बच्चों, लिंग भेद से मुक्त पुस्तकें होनी चाहिए, लिंग भेद से मुक्त पुस्तकें होनी चाहिए। वही बात करते हैं चित्र पोस्टर खिलौनों के माध्यम से शिक्षा, खिलौने के माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड करना। तो अगर आपसे पूछते हैं कि आप निपुण भारत में कैसे सुधार करना चाहते हैं, तो आप बच्चों के स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहन, विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रोत्साहन देना, ठीक है, उनको प्रेज करना, उनको मोटिवेट करना, और ऐसी किताबें लाना जो भेदभाव मुक्त हो, ऐसे पोस्टर्स लगाना स्कूल में जो भेदभाव मुक्त हो, ऐसे चित्र और पोस्टर्स लगाना कक्षा में, ठीक है। वही बात करते हैं खिलौने के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से उनको शिक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये पहला हो गया सुधार जो हम चाहते हैं। वही बात करते हैं दूसरे सुधार की बात करते हैं। दूसरे सुधार की बात करें, जो भी बालक बालिकाएं हैं, ठीक है, बालक बालिकाओं, जो भी हमारे बालक और बालिकाएं हैं, उचित और समान अपेक्षाएं, बिल्कुल हम इसमें भी सुधार चाहना चाहते हैं। हम कभी भी हमें स्कूल में ऐसा भेदभाव नहीं करना है कि हाँ ये लड़का कर सकता है, ये लड़की नहीं कर सकती, ये लड़की कर सकती है, ये लड़का नहीं कर सकता, ठीक है। तो जेंडर बायस नहीं होना चाहिए और बच्चों को उचित और समान अपेक्षाएं सबसे करिए, ठीक है। एक उचित जो होना चाहिए और समान, कि हाँ ये बच्चा भी कर सकता है, ये बच्ची भी कर सकती है, ठीक है। तो दूसरा सुधार ये चाहते हैं हम, इसमें ऐसी चीजों को इंक्लूड किया जाए
निपुण भारत में या एनईपी 2020 में। वही बात करते हैं, उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए, उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा। तो बच्चों के जिसमें इंटरेस्ट हो, बच्चे जैसे पढ़ना चाहे, उनके रुचि के अनुसार हमें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सुधार ये हो गया। वही बात करते हैं, ऐसी कहानियां पोयम जिससे छात्र छात्राओं को समान भूमिकाओं में पेश किया जाए, ठीक है। तो भाई ऐसी किताबें हो, ऐसी कविताएं हो, ऐसी कहानियां हो कि जिसमें जो भी छात्र हैं और छात्राएं, ठीक है, दोनों को एक समान भूमिकाओं में पेश किया जाए। बिल्कुल कि हाँ, तुम भी पुलिस बन सकते हो, ठीक है, तुम भी दरोगा बन सकते हो, तुम भी टीचर बन सकते हो, ठीक। एक समान भूमिकाएं जो होगी, रोल होगा, वो बच्चे के लिए भी सेम हो और बच्चों के लिए भी सेम हो, ठीक है। तो ये एक समान की बात करता है, जो निपुण भारत में हम सुधार लाना चाहते हैं। और वही बात करते हैं, हम लर्निंग असेसमेंट की बात करें, ठीक है। लर्निंग असेसमेंट में क्या होगा कि हम सीखने की क्षमता का आकलन करें। बच्चा कितना सीख रहा है, बच्चा कितना नहीं सीख रहा है, इसका आकलन बहुत जरूरी है, ठीक है। सीखने की क्षमता का आकलन, तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम लर्निंग असेसमेंट जो है, हमें बच्चे कितना सीख रहा है, कब कितना सीख रहा है, कब कितना नहीं सीख रहा है, इसका भी आकलन करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, एक और सुधार चाहते हैं हम इसमें कि विद्यालय मॉडल हो। विद्यालय मॉडल का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका मतलब है कि बच्चों को ऐसी व्यवस्था हो जिसमें बच्चों को स्कूल एटलीस्ट भेजा जाए, बच्चों को स्कूल भेजना, ठीक है। एक ऐसा मॉडल हो जिसमें बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाए, घर से बच्चों को भेजा जाए स्कूल, ठीक है, विद्यालय मॉडल के तहत। तो आई होप सो, क्या है निपुण भारत, कब शुरुआत की गई, उसका उद्देश्य क्या है, इसमें आप सुधार क्या लाना चाहते हैं। मैंने टीचर के परिप्रेक्ष्य में, इंटरव्यू के परिप्रेक्ष्य में जो जरूरी था, मैंने उसी को कवर किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निपुण भारत क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या क्या इसमें सुधार हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए, फीडबैक को जरूर मेंशन करिए ताकि इंप्रूवमेंट हो सके। तो चलिए दोस्त, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिजल्ट कभी भी आ सकता है, वेट करते रहिए, और कुछ नहीं कर सकते हम। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।